गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा बोनी फिशेस यानी ऑस्टिक थाइस। हमने पाइसेस के अंदर देखा था कि हम दो क्लास पढ़ेंगे, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस एंड क्लास ऑस्टिक थाइस, जिसके अंदर पाइसेस यानी जिसके अंदर पेयर्ड फिन्स आते हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइस हम पढ़ चुके हैं यानी कार्टिलेजिनस फिशेस। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्टिक थाइस यानी बोनी फिशेस। ऑस्टिन जहाँ वर्ड आता है तो उसका मतलब ही होता है बोनी फिशेस। तो ऑस्टिन वर्ड से ही आपको पता लग जाना चाहिए ये बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं। हम साथ के साथ थोड़े से डिफरेंसेस भी करते जाएंगे जैसे हमने कॉन्ड्रिक थाइस में किया था, ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। तो यहाँ पर मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आती हैं, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर खाली मेराइन फिशेज आती थी। यहाँ पे दोनों तरह की फिशेज हैं, मेराइन भी एंड फ्रेश वाटर भी। नेक्स्ट आता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो सबको पता है कि जो फिश की बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है, यानी आगे और पीछे से पॉइंटेड होती है और बीच में से ब्रॉड होती है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। माउथ इज उसके बाद एंडोस्केलेटन बोनी है, जिसकी वजह से इसका नाम ऑस्टिक थाइस है। वहाँ पर एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस था, इसलिए उसका नाम क्या था, कॉन्ड्रिक थाइस। अब आता है नोटोकॉर्ड, यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्टिब्री में रिप्लेस हो जाती है। माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली, माउथ जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पे माउथ है, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस में वेंट्रली प्रेजेंट होता है माउथ। और वहाँ पर जो टीथ थे वो प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन थे, पावरफुल जॉ प्रेजेंट थे। यहाँ पर भी टीथ जो है वो जॉस के अंदर प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर स्किन के ऊपर जो स्केल्स हैं उनका नाम है साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल, यानी यहाँ पर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल है, जबकि वहाँ पर प्लेकॉइड स्केल थे और प्लेकॉइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन था टीथ। तो वहाँ पर प्लेकॉइड स्केल थे या साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं दोनों साइड पर, और गिल कवर से कवर है, यानी ओपरकुलम जो कि वहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ पे गिल कवर यानी ओपरकुलम प्रेजेंट है दोनों साइड, जो उसको कवर करके रखा हुआ है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट, यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जबकि वहाँ पर एयर ब्लैडर एब्सेंट था, जिसकी वजह से उसको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता था अपने आप को सिंकिंग से बचाने के लिए। यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो रेगुलेट करता है बायोएंसी। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इस बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार वो एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है, और यहाँ ये पूछ सकते हैं कि किसके अंदर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर ब्लैडर बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट 2 चैम्बर, ये उसमें भी 2 चैम्बर थे, यहाँ भी 2 चैम्बर्स हैं। फर्स्ट चैम्बर जिसको हम बोलते हैं ऑरिकल, और दूसरा चैम्बर जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, और इसके अंदर जो है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स के पास जाता है। यंग फिशेस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी 2 ऑरिकल्स हैं एंड 1 वेंट्रिकल, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। इस पे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंग फिशेस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड है या पोइकिलोथर्मस उसको बोल सकते हैं, जो हमने उसमें भी डिस्कस किया था। पोइकिलोथर्मस है या कोल्ड ब्लडेड है, जो उसमें भी हमने पढ़ा था। पोइकिलोथर्मस वर्ड आए या कोल्ड ब्लडेड आए, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड है या पोइकिलोथर्मस है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है, उसके अंदर भी सेक्सेस सेपरेट है। जहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने देखा था मेल के अंदर पेल्विक फिन पर क्लस्पर प्रेजेंट था पॉपुलेशन के लिए, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसमें भी थी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें भी है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इसके अंदर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। विविपेरस थे, यंग वन प्रोड्यूस कर रहे थे। ये ओविपेरस है, यानी एग प्रोड्यूस करेंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी इसके अंदर कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है। जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस होती है उनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, बट इसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं है, इसलिए इसका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। तो आपको समझ में आया और डिफरेंस भी आ गया क्या है। मेन आपको ध्यान रखना है, एंडोस्केलेटन बोनी है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ओपरकुलम प्रेजेंट है, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स हैं, और इसके अंदर ये ओविपेरस है। वो मोस्टली जो विविपेरस थे जो यंग वन प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, इसमें एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट है। लेबियो रोहिता इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको उसको याद रखना है, रोहू फिश जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 क्लास स्पाइसेस की खत्म कर ली। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।